a resistance wire is stressed to new length to new length such that percentage increases such that percentage increase is 10%. हाँ, find the percentage increase in resistance. Find the percentage increase in resistance. ठीक, अब देखो ना, ये एरर एनालिसिस से नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू द न्यू लेंथ, मतलब एक वायर था, थोड़ा डायग्राम देखिएगा, ये एक वायर था, ये वायर था, ठीक, और वायर को पकड़ के खींच दिया गया, ठीक। मान लो वायर की लेंथ पहले कितनी थी, एल थी। जब इसको पकड़ के ऐसे खींच दोगे, खींचना आता है तार को भैया, तार को जब खींचोगे तो पतला हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, तार को खींचने पे वो पतला होगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ये तार था, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था ए, ठीक, और हमने क्या किया, इसको पकड़ के खींच दिया, खींच दो पकड़ के, ठीक। अब इसकी लेंथ हो गई सपोज एल फाइनल, जो हमें नहीं पता, ठीक, और एरिया चेंज होके कितना हो गया, ए फाइनल, जो हमें नहीं पता। पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, खींच दोगे, ठीक, तो लेंथ हो गई एल फाइनल, एल एफ जो कि नहीं पता, और एरिया हो गया ए फाइनल जो कि नहीं पता। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉपर से बना तार है या किसी भी मेटल से बना तार है, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? है तो सिलेंडर ना, क्या उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्या मटेरियल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? बोलो। अरे भैया, कोई सॉलिड तार है, उसको पकड़ के खींच दोगे, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा। अच्छा, कोई ये बताया जरा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ये भी सिलेंडर है, वो भी सिलेंडर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सिलेंडर का? यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, यही तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर बेस का एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन। तो आज के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना, बेस एरिया इंटू हाइट की जगह इसकी लेंथ। और याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, ठीक। मतलब वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल, ठीक। अब इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ एल बराबर फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। सही है। अब सुनो, अब देखो, पहले लेंथ कितनी थी एल, अब उसने लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, तो एल फाइनल कितना हो जाएगा? ध्यान से सुन लेना, पहले लेंथ एल थी, तो एल में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कितना परसेंट? 10% ऑफ एल। आया कि नहीं आया बताओ, एल फाइनल निकालने का स्टाइल आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी बताओ। भाई एल फाइनल कैसे निकालोगे, जितनी लेंथ पहले थी और प्लस 10% ऑफ उसी की लेंथ का करोगे, जितना पहले था प्लस 10% ऑफ उतना, तो एल फाइनल कितना आ जाएगा, एल प्लस 10% मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इंटू एल, और यहां से एल प्लस 10/100 कितना होता है, 1/10 एल। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 इंटू एल 10L प्लस 1L 11L अपॉन में 10, ठीक। तो ये आ गया आपका, अब इसको यहां पर रखो, एल फाइनल आ गया, ये यहां से फाइनल एरिया निकाल लो, निकालो।
एरिया इनिशियल ए था इनटू लेंथ एल थी, एरिया फाइनल को ऐसे ही रहने दो, और इनटू में लेंथ में इंक्रीमेंट 10% का था, तो फाइनल लेंथ हमने निकाल ली, कितनी आई 11L/10। इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि फाइनल लेंथ का वैल्यू हम इनिशियल लेंथ L के टर्म्स में निकाल लेंगे। इससे क्या फायदा है, ये वाले L से L कट जाएगा और A फाइनल कितना आ जाएगा, ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 10 इंटू ए 10A अपॉन में 11 आके डिवाइड कर देगा, ये फाइनल एरिया आ गया। ठीक, ये आ गया फाइनल एरिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना जरा, A/11/10। बताओ, तभी तो 10 ऊपर गया होगा ना, 10 ऊपर क्यों गया होगा, नीचे रहा होगा, नीचे का 10 ऊपर जाएगा तो 10A/11 वापस बनेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A अपॉन नीचे 11/10 को 1.1 लिख लेंगे, दिख नहीं रहा होगा तो देख लो, ए फाइनल 10 को वापस नीचे भेजा, 11/10 1.1 A/1.1, ये ए फाइनल है। अब उसने सवाल क्या पूछा, फाइंड द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ठीक, फाइंड इन द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज उसने आपसे पूछा हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिएगा, देखिए माना कि जब ये वाली वायर थी तो रेजिस्टेंस कितना था, आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता था, क्लास 10 में पढ़े होगे। ठीक, और फाइनल रेजिस्टेंस आपका, पहले फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आर फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, ρL फाइनल बाय A फाइनल। ठीक, रो रेजिस्टिविटी होती, वो तो चेंज नहीं होगी ना, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल थोड़ी ना चेंज हुआ है, बस तार को खींच दिया है, पहले भी कॉपर की तार थी, अभी भी कॉपर की तार है, बस लेंथ चेंज हुआ है, एरिया चेंज हुआ है, रो ऐसे ही रहेगा। एल फाइनल कितना था चेक कर लो, एल फाइनल था कितना 11 बटे, मतलब ये था एल फाइनल था 11/10 1.1 एल। ठीक, तो एल फाइनल कितना था 1.1 एल, नहीं ऐसे मत करो, तो एल फाइनल की जगह कितना रखोगे 1.1 एल अपॉन में ए, एरिया फाइनल कितना है A/1.1, A/1.1। नेक्स्ट स्टेप में 1.1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1.1 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, और क्या बचेगा रो बचेगा, एल बचेगा, ए बचेगा, तो ρL/A, ये लो। ठीक, यानी कि आर फाइनल कितना आ रहा है 1.1 का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। और सुनो, ये क्या चीज है, ρL/A की जगह क्या लिखोगे, ρL/A की जगह लिखोगे जितना रेजिस्टेंस पहले था, आर इनिशियल, जिसको आर माना था हमने। ठीक, तो इंटू आर, तो आर फाइनल की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल ली, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने इनिशियल रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाल ली। अब परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इंटू 100। सही है, वैल्यू रखो, आर फाइनल कितना है 1.1 का स्क्वायर इंटू आर, माइनस आर इनिशियल कितना है, आर है, अपॉन में आर इनिशियल की जगह आर और इंटू में 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, इंटू में 100 है, सॉल्व करो। आर ऊपर से कॉमन आग कट जाएगा तो कितना होगा 1, अरे यार ऐसा देख लो ना, ऐसे हो जाएगा 1.21 का 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस पीछे 1.21 आर माइनस आर अपॉन में आर इंटू 100, 1.21 माइनस 1 आर 0.21, तो 0.21 और आर आर अपॉन में आर,
और इंटू में 100, आर से आर कटा, 0.21 इंटू 100 कितना आ जाएगा 21. ओके, सो परसेंटेज इंक्रीज इन आर इज इक्वल्स टू 21%. ये आंसर है. तो यहां पर बहुत अच्छे अच्छे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा था कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है.